Good morning, students. This is your EVS class. Today we will read chapter number 3, part 3rd. Now we will start reading. So, all students, open your books in front of you and start reading. लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड. लिविंग थिंग्स मीन जीवित चीज़ें कैसे रेस्पॉन्स देती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट अराउंड दैम. सभी जीवित चीज़ें जो हैं वो वातावरण, अपने आसपास के वातावरण को क्या करती हैं, वातावरण पर प्रतिक्रिया करती हैं. मीन्स कुछ ना कुछ कार्य करती हैं. Most living things have sense organs like eyes, nose, ears, tongue and skin to respond the environment around them. कुछ जीवित चीज़ें मीन्स कुछ लिविंग थिंग्स के पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं. मीन्स इंद्रियां होती हैं, जैसे कि आइज आँखें, नाक, कान, जीभ, स्किन मीन्स त्वचा. किस लिए होती हैं? ताकि वो रिस्पॉन्स कर सकें. ओके. What happened when you touch a hot or cold object? क्या होगा जब आप किसी गर्म या ठंडे ऑब्जेक्ट को छूते हैं, टच करते हैं. You take your hand away from the object. आप क्या करते हैं? आप अपने हाथ को तुरंत पीछे कर लेते हैं. मीन्स वहाँ से उस ऑब्जेक्ट से या उस चीज़ पे से हटा लेते हैं. This happens because you have 5 sense organs, namely eyes, ears, nose, tongue and skin. ये किस वजह से होता है? क्योंकि आपके पास 5 इंद्रियां हैं. कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ. ये सब क्या होती हैं? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. मीन्स 5 इंद्रियां होती हैं. A rat jump if you prick a needle to it. अगर आप किसी रैट में मीन्स किसी चूहे के सुई चुभोते हैं, मीन्स सुई चुभोते हैं, तो वो क्या करता है? एकदम उछल जाता है. Plants do not have sense organs but they also feel. For example, the leaves of touch-me-not plant fold up when we touch them. प्लांट्स के पास इंद्रियां नहीं होती, सेंस ऑर्गन नहीं होती, फिर भी सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, फिर भी वो क्या करते हैं? फिर भी वो फील करते हैं. जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है, अगर उसको हम टच करते हैं तो वो अपनी लीव्स को क्या करता है? फोल्ड कर लेता है. तो ये किस वजह से होता है? किस वजह से होता है? उनके पास भी सेंस ऑर्गन नहीं होते, लेकिन फिर भी वो फील करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एनीथिंग. निर्जीव चीज़ें जो हैं वो कुछ भी फील नहीं करती. इफ़ यू थ्रो अ डॉल शी डज नॉट क्राई. अगर आप किसी डॉल को फेंकते हैं तो वो क्राई नहीं करेगी, मीन्स वो रोएगी नहीं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिविंग थिंग्स ब्रीथ. जीवित चीज़ें सांस लेती हैं. कैसे सांस लेती हैं? लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. जीवित चीज़ों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है. किस लिए? जीवित रहने के लिए, मीन्स जीने के लिए. दिस एयर इज़ प्रेजेंट अराउंड अस. ये जो हवा है ये हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद रहती है. दे हैव सम और द अदर काइंड ऑफ ओपनिंग थ्रू विच एयर कैन एंटर द बॉडी. हमारी बॉडी में हवा आने के लिए कुछ क्या होते हैं? हमारे पास ओपनिंग्स होती हैं, मीन्स कुछ छिद्र होते हैं जिसके द्वारा हमारी बॉडी में क्या जाती है? हवा जाती है. एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, टाइगर्स, कैट, डॉग, व्हेल्स हैव लंग्स विच हेल्प इन ब्रीथिंग. एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस, टाइगर्स, कैट्स, डॉग्स, व्हेल्स, इन सब के पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं. ह्यूमन्स ऑल्सो हैव लंग्स थ्रू विच दे ब्रीथ. ह्यूमन्स के पास भी लंग्स होते हैं, मीन्स फेफड़े होते हैं. लंग्स मीन्स क्या होता है? फेफड़े, जिनकी मदद से ह्यूमन्स मीन्स मानव, इंसान क्या लेते हैं? सांस लेते हैं.
Insects such as cockroaches and flies breathe through holes on the surface of their body. Insects जैसे कि कॉकरोच और फ्लाइज कैसे सांस लेते हैं? उनकी बॉडीज पर, बॉडी के सरफेस पर क्या होते हैं? होल्स होते हैं, उनकी हेल्प से वो सांस लेते हैं. A fish breathe through its gills. मछली जो है वो किसकी वजह से सांस लेती है? गिल्स की वजह से, गिल्स की हेल्प से. Plants have tiny pores on their leaves called stomata which help in breathing. प्लांट्स किसकी हेल्प से सांस लेता है? स्टोमेटा की वजह से. स्टोमेटा क्या होता है? प्लांट्स के ऊपर जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या? स्टोमेटा. उनकी हेल्प से प्लांट्स क्या लेते हैं? सांस लेते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. निर्जीव चीज़ों को सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती है. निर्जीव चीज़ें सांस नहीं लेती हैं. नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी. जीवित चीज़ों को ऊर्जा की ज़रूरत होती है. लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू डू ऑल एक्टिविटीज़. जीवित चीज़ों को एक्टिविटीज़ करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, मीन्स ऊर्जा की ज़रूरत होती है. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. हम सब को एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है, मीन्स भोजन से मिलती है. फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे अलाइव. फूड मीन्स भोजन हमारी किस में हेल्प करता है? बढ़ने में और जीवित रहने में हमारी मदद करता है. ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन फूड विद देयर माउथ. सभी जीवित चीज़ें भोजन किसके द्वारा खाती हैं? माउथ के द्वारा, मीन्स मुंह के द्वारा अपना भोजन अपने अंदर लेती हैं या खाती हैं. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद एयर, वाटर एंड सनलाइट. जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो अपना फूड किसके द्वारा बनाते हैं? एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा और सनलाइट के द्वारा, मीन्स हवा, पानी और सूरज की किरणों के द्वारा पेड़ क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं. दे डू नॉट नीड टू गो इन सर्च ऑफ फूड. इनको इधर उधर मीन्स किसी दूसरी जगह पर अपने भोजन को खोजने के लिए जाना नहीं पड़ता. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है. आपको इसको अच्छे से रीड आउट करना है और समझना है. ओके, थैंक यू.